नमस्कार मित्रों, मैं जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही महत्वाकांक्षी जीव होता है। ईश्वर ने मनुष्य को ही महत्वाकांक्षी बनाया है। उसका जीवन बड़े बड़े इच्छाओं की पूर्ति करने में लगता है, बड़ी बड़ी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में लगता है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को उतनी क्षमता दी है, अपरिमित क्षमता दी, अपरिमित बुद्धि विकास का बल दिया है। जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब मात्र ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसे जीवन बोलते हैं। मृत्यु जन्म से हमें ज़िंदगी की शुरुआत मिलती है और मृत्यु में अंत मिलता है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय है वो उसको जीवन बोलते हैं। इस जीवन की अवधि होती है वो 100 साल की होती है। मनुष्य के जीवन की अवधि 100 सालों में उसे बहुत सारे काम करने होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसके लिए उसके पास बुद्धि भी होती है, शक्तियाँ होती हैं, शारीरिक मानसिक शक्तियाँ होती हैं, हर तरीके से वो सक्षम होता है। तीसरी चीज़ है कि जीवन का आधार क्या है, जीवन की नींव क्या है। जीवन की सोच जो है वो फाउंडेशन है, वो सोच है। जीवन की सोच, आदमी की सोच जो है वो जीवन का आधार है। जैसे किसी बिल्डिंग की जो मजबूती है उसके नींव में समाहित है, नींव पर डिपेंड करती है। जितनी मजबूत उसकी नींव होगी उतना ही मजबूत इमारत बनेगी। उसी तरह से जीवन का है। जीवन की इस नींव जो है सोच है, और सोच जितनी बड़ी और मजबूत होगी उतना ही मजबूत और बड़ा जीवन होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। आप सोच बदलिए जीवन बदलने के लिए। तीसरी चीज़ है कि जीवन की आवश्यकताएं क्या है, जीवन में क्या क्या चीज़ आवश्यक है, जीवन को सफल बनाने में, जीवन को बेहतर बनाने में क्या क्या चीज़ों का योगदान होता है। तो विशेषज्ञ जो बोलते हैं, जानकार लोग बोलते हैं कि जनरली 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है संबंध, दूसरा है सम्मान, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है समय और पाँचवा है पैसा। पैसा सबसे बाद में आता है, और कहा जाता है कि पैसा जो है वो चारों आयामों का बाई प्रोडक्ट है। चारों आयाम अगर बिल्कुल सही हैं और पैसा आ रहा है तो पैसा आपके लिए काम करेगा। लेकिन चारों आयाम नहीं है आपके पास और पैसा आ रहा है तो वो पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। एनीवे, अब ये 5 आयामों को हम एक चक्के के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जीवन को एक चक्के के रूप में रिप्रेजेंट करें अगर, तो ये पाँचों आयाम जो है वो एक उसके स्पोक्स हैं। पाँचों आयाम एक स्पोक्स की तरह काम करते हैं। मतलब 5 स्पोक्स लगे हैं। पहला है सम्मान का, दूसरा है संबंध का, फिर सम्मान का, फिर स्वास्थ्य का, फिर समय का और पैसे का। ये 5 स्पोक्स अगर मजबूत हैं तो जीवन का चक्का बहुत मजबूत होगा और तेज़ी से दौड़ेगा। जीवन हमारा बहुत तेज़ गति से दौड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये पाँचों स्पोक्स हमारे टूटे हुए हैं, जन्म से ही टूटे हुए रहते हैं। जैसे संबंध हमारे बिल्कुल टूटे हुए रहते हैं, लोगों से हमारे संबंध अच्छे नहीं होते, इसलिए संबंध का स्पोक्स टूटा हुआ है। सम्मान का स्पोक्स टूटा हुआ है, हम अपना सम्मान, दूसरों का सम्मान, हम अपने आप को एक एवरेज व्यक्ति समझते हैं, मध्यम वर्गीय औसत व्यक्ति समझते हैं, इसलिए हम अपना सम्मान नहीं समझते और दूसरे का भी सम्मान नहीं समझते। तीसरी चीज़ स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य भगवान भरोसे रहती है हमारी, शरीर हमारा है, लेकिन हम इसे डॉक्टर और हॉस्पिटल को आउटसोर्स किए रहते हैं। उनको जिम्मेदारी दे देते हैं कि हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हम हर तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, शारीरिक लापरवाहियाँ करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, इसके लिए हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है। तीसरी चीज़ समय। हम शौक़ से कहते हैं कि समय नहीं हमारे पास, सारा समय हमारा निकल जाता है, हमारे पास समय नहीं है, ये हम शौक़ से बोलते हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय से कीमती कोई चीज़ नहीं है। लेकिन समय ही हमारे पास नहीं है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात होती है। पाँचवीं चीज़ है पैसा। पैसा भी हमारे पास नहीं है, हम भी बोलते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है, पैसे के बिना हम काम कर रहे हैं, या पैसा बहुत कम पड़ रहा है हमारे लिए। तो ये पांचों चीज़ें हमारे जीवन में अनुपस्थित हैं। तो अब क्या होगा? अब पांचों जब स्पोक्स हमारे टूटे हुए हैं तो चक्के की क्या स्थिति होगी? चक्का तो रुक जाएगा, चक्का चलेगा ही नहीं। तो इस तरह से जीवन भी रुका हुआ है हमारा। जीवन बिल्कुल स्टेशनरी है, इमूवेबल है। हमें यह भ्रांति होती है कि जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन नहीं चल रहा, बल्कि समय बीत रहा है। एज हमारी बीत रही है, एज के नंबर्स बढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। जीवन बल्कि पीछे चल रहा है, समय के हिसाब से जीवन पीछे जा रहा है। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है, ये सच्चाई है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। इसीलिए हमारा जीवन दुखी है,
हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं, हम कभी खुश नहीं रहते, हम कभी उत्साहित नहीं रहते, क्योंकि पांचों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। अब अगर हमें जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को सफल बनाना है, जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है, तो ये पांचों स्पोर्ट्स को हमें टाइट करना पड़ेगा, पांचों स्पोर्ट्स को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। उस समय तो संबंध और सम्मान को मजबूत बनाने के लिए हमें व्यक्तित्व विकास, सोच का विकास या लोक व्यवहार सीखनी पड़ेगी, और इसे पूरी तरह से इसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी और इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। या इन 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 चीज़ों की योग्यता से इन दोनों चीज़ों की भरपाई हो सकती है, कि संबंध भी हमारे अच्छे हो सकते हैं और सम्मान भी हमें मिल सकता है। जो तीसरी चीज़ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी है, न कि क्योर के बारे में। हमें प्रिवेंशन के बारे में जानकारी लेनी है, न कि क्योर के बारे में। हम क्योर के बारे में जानकारी लेते हैं, मेडिकल साइंस क्योर बताता है, प्रिवेंशन नहीं बताता हमें। जबकि उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा के द्वारा हमें प्रिवेंशन के बारे में पता करना है, प्रिवेंशन के बारे में जानकारी लेनी है। तो उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा हमें लेनी पड़ेगी इसके लिए। और उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा मेडिकल साइंस नहीं देगा, बल्कि हम नई शिक्षा प्रणाली दे रही है। तीसरी चीज़ है समय और पैसा। समय और पैसा दोनों हमारे पास नहीं है। क्यों? कि समय लगा के हम पैसा कमाते हैं, तो सारा समय हमारा पैसा कमाने में जाता है, या अधिक से अधिक समय हमारा पैसा कमाने में जाता है, और बाकी समय जो है वो बाकी कामों में जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मुझे कोई काम, अन्य काम करने के लिए समय नहीं मिलता। और पैसे भी चूँकि समय के अनुपात में मिलते हैं, इसलिए पैसे भी हमारे सीमित होते हैं, आमदनी भी सीमित होती है। इसलिए ये हम बोलते हैं कि पैसा भी नहीं है हमारे पास, समय भी नहीं है। इस तरह से हम दोनों चीज़ पाने के लिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता सीखनी पड़ेगी। आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ कैसे मिल सकता है, ये सीखना पड़ेगा। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि समय और पैसा दोनों हमारे साथ हमारे पास उपलब्ध हो, और हम उसका उपयोग सही ढंग से कर सकें। ऐसा नहीं कि समय है तो पैसा नहीं, और पैसा है तो समय या नहीं, या दोनों नहीं है। हमें समय और पैसे दोनों की एक साथ आवश्यकता है, और हमें इसकी ज़रूरत है। इसलिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो अब सफल जीवन के लिए, महत्वपूर्ण जीवन के लिए हमारे पास 3 अध्याय हो गए। 3 आवश्यकताएँ हो गई। पहला है व्यक्तित्व विकास, दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा, और तीसरा है आर्थिक आज़ादी। इन तीनों चीज़ों की जानकारी आज हमें नई शिक्षा प्रणाली मिल रही है। दरअसल ये मानव जीवन में ये तीनों चीज़ें शुरू से ही आवश्यक हैं। जब से हम पैदा होते हैं, और जब से हम जन्म लेते हैं, तब से ये चीज़ आवश्यक हो जाती हैं। लेकिन हमारे समय के हिसाब से, समय बदलने के साथ साथ हमारी सोच बदलती है। पहले हमारी सोच ये थी औद्योगिक युग में 20वीं शताब्दी में, कि हमारे जीवन की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, और उसको पूरा करने के लिए हमें डिग्री लेनी होगी और नौकरी करना होगा। लेकिन ये गलत है। हम रोटी, कपड़ा, मकान किसी भी इंसान की आवश्यकता नहीं हो सकती। यह सिर्फ होगी तो जानवर की हो सकती है, क्योंकि जानवर की बुद्धि जो होती है वो अपने सुरक्षा की होती है, और जीने के लिए भोजन की होती है, भोजन प्राप्त करने की होती है। बस इतना ही होता है। इसीलिए ये जो इच्छा है, ये जो आवश्यकता है, वो जानवर की है, इंसान की नहीं है। इंसान के लिए हमेशा ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्तित्व विकास उसका होना चाहिए, मन का विकास होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, और आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए। माने पैसा और समय दोनों उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह से हमारे मानव जीवन की सफलता, मानव जीवन का महत्वपूर्ण होना, ये संभव हो पाता है। यह जानकारी हमें नई शिक्षा प्रणाली मिल रही है। आगे मैं और भी आपको बताऊंगा इन तीनों आयामों के बारे में, और डिटेल में बात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।